आज हम पढ़ेंगे G20 के बारे में। ठीक है, तो G20 समिट जो है हम कह सकते हैं कि इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, किसके लिए? इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, जो क्या करती है? शेप करती है और स्ट्रेंथन करती है ग्लोबल इकोनॉमिक आर्किटेक्चर को और इसके रिलेटेड गवर्नेंस को। ठीक है, यानी कि इसका मेन फोकस होता है आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना देशों की। तो अगर हम बात करें जो इसका इनिशियल फोकस था, यानी कि जो स्टार्टिंग से इसका फोकस रहा है G20 का, किस पर था? जो मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज थे इन कंट्रीज़ के रिलेटेड और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर, ये रीज़न थे इसके जेनेसिस। यानी कि ये उभर के सामने कब आई? जब मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज जो थे, ये मतलब इनका हम कह सकते हैं ये सामने आए। उसके बाद इसका जो एजेंडा जो है अभी इसको बड़ा किया गया है, इसको और ज़्यादा ब्रॉड किया गया है, और इसमें जैसे हम बात करें ट्रेड आ गया, क्लाइमेट चेंज आ गया, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ गई, हेल्थ, एग्रीकल्चर, ये सारे इंक्लूड किए हैं। ठीक है, एंटी करप्शन भी आ गया इसमें। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो G20 कंट्रीज़ जो हैं, नाम इसका G20 है लेकिन इसमें 19 कंट्रीज़ हैं, तो जिसके हमें नाम लेता हूँ वन बाय वन। पहला नंबर आ गया अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा। उसके बाद आ गया है चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की और यूके, साथ में यूएस और यूरोपियन यूनियन। अच्छा, आगे हम बात करें ये मेंबर जो हैं, मेंबर कंट्रीज़ जो हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड का अगर जीडीपी मिलाया जाए ना तो 85% जीडीपी तो सिर्फ इनका ही बनता है। ठीक है, और 75% जो है टोटल इंटरनेशनल ट्रेड जो है इन कंट्रीज़ का पूरे वर्ल्ड लेवल पे है। ठीक है, और 2/3 ग्लोबल पॉपुलेशन इन कंट्रीज़ में रहती हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा हम बात करें, अब ये तो थी G20 की हम मेंबर्स की बात कर रहे थे, तो अभी हम कुछ और इनवाइटीज़ के बारे में बात करेंगे जिसको हम गेस्ट की फॉर्म में बुलाते हैं। और भी सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे कंट्रीज़ भी हैं उनमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। ठीक है, जैसे UN की बात करें, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक, IMF, OECD, आसियान, तो ये भी इनको भी बुलाया जाता है किसमें? इनकी मीटिंग्स में। आगे हम बात करें तो G20 जो है ये ऑपरेट करती है कौन से बेसिस पे? एनुअल मीटिंग्स, किसकी? फाइनेंस मिनिस्टर्स की और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की। और जो लीडर्स समिट है ये हम कह सकते हैं ये साल में एक ही बार होती है। ठीक है, आगे हम बात करें G20 जो है इसमें 2 पैरेलल ट्रैक्स हैं जिनको हम फाइनेंस ट्रैक बोलते हैं और शेरपा ट्रैक बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2 ट्रैक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल या एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं किसके लिए? कि आइडियाज़ को शेप करते हैं और उसके साथ साथ गाइड करते हैं इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन जो होती हैं एक कंट्री की दूसरे के साथ थ्रू आउट जो प्रेसिडेंसी, मतलब जैसे एक मेंबर प्रेसिडेंट है तो उसके साथ ये नेगोशिएशन चलती रहती है दूसरी कंट्रीज़ की। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, ये प्रिपेयर करती हैं और फॉलोअप करती हैं उन इश्यूज़ को और कमिटमेंट को जो समिट्स में अडॉप्ट किए जाते हैं। जब भी कोई भी ऐसी मीटिंग्स वगैरह होती हैं या समिट शिखर वार्ता होती है, तो जो भी मतलब इश्यूज़ होते हैं, कंसर्निंग इश्यूज़ जो होते हैं, तो उन पे ये अपनी राय रखते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर G20 समिट का, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे शेरपा ट्रैक का। तो शेरपा ट्रैक क्या है? जो शेरपास हैं मेंबर कंट्रीज़ के, ये बेसिकली पर्सनल एमिसरीज हैं इसके लीडर्स के, यानी कि एमिसरीज हम बोल सकते हैं कि जो दूत होते हैं, मैसेंजर जिनको हम बोलते हैं लीडर्स के। तो ये कंसंट्रेट करते हैं किस पर? सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ पर, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एंटी करप्शन हो गया, क्लाइमेट, डिजिटल इकोनॉमी, उसके बाद एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, इन्वायरमेंट, हेल्थ, टूरिज्म, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, तो ये ओवरसी करते हैं जितनी भी नेगोशिएशन पूरे साल में होती हैं, डिस्कस करते हैं एजेंडा समिट के लिए। ठीक है, और कोऑर्डिनेट करते हैं जो मतलब कि जितना भी वर्क होता है G20 के रिलेटेड। ठीक है, तो अगर हम बात करें फाइनेंस ट्रैक की, तो इसको हेड करता है फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, जो जनरली साल में 4 बार मिलते हैं। ठीक है, और इनकी 2 मीटिंग्स जो होती हैं वो हम कह सकते हैं कि होती हैं किसकी साइडलाइंस पे? वर्ल्ड बैंक और IMF की मीटिंग के साथ। तो फोकस एरिया क्या है इसमें? इसका फोकस एरिया क्या है? फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसीज इश्यूज, जैसे ग्लोबल इकोनॉमी के रिलेटेड हो गया,
इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड हो गया, फाइनेंशियल रेगुलेशन हो गई, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गई, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर हो गया और इंटरनेशनल टैक्सेशन। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कुछ इनके फोकस एरियाज हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो करंट इंडिया जो है, इस बार इंडिया ने होस्ट किया G20 को, तो हम बात करेंगे G20 की इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो देखिए, इंडिया जो है इसने होस्ट किया G20 लीडर्स समिट इस बार 2023 की पहली बार हिस्ट्री में, और 43 हेड्स ऑफ डेलीगेशन जो थे इन्होंने अटेंड किया फाइनल न्यू दिल्ली में। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी अटेंडेंस जो थी यहाँ पर हमने देखी G20 में, और अमिताभ कांत जो थे ये हम कह सकते हैं G20 शेरपा हैं इंडिया के, और इंडिया जो है ये हम कह सकते हैं कि मिशन पे है एक, ताकि ये एक क्रिएट कर सके शेयर्ड ग्लोबल फ्यूचर किसके साथ, रूल बेस्ड ऑर्डर के साथ, पीस और जस्ट ग्रोथ, यानी कि थ्रू आउट अपने अमृतकाल इनिशिएटिव के लिए। तो थीम क्या है इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी का, वासुदेव कुटुंबकम, या फिर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। दूसरा नंबर अगर हम बात करें ट्राइका, तो प्रेसिडेंसी जो है, अब हम बात करें ट्राइका में इंडोनेशिया है, इंडिया है और ब्राज़ील। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इनवाइटीज़ की बात करें, तो मेंबर्स के अलावा और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के अलावा 9 कंट्रीज जो थे इनको बुलाया गया था, जिसमें बांग्लादेश थी, नीदरलैंड थी, ओमान, सिंगापुर, नाइजीरिया, स्पेन, UAE, इजिप्ट और मॉरिशस। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अफ्रीकन रिप्रेजेंटेशन में अगर हम बात करें तो G20 को मोर इंक्लूसिव बनाने के लिए, यानी कि इसमें हर एक कंट्री हो, तो इंडिया ने प्रपोज किया है कि ये इंक्लूड करेगी अफ्रीकन यूनियन को फुल टाइम मेंबर। ठीक है, तो अगर हम बात करें चैलेंज इंडिया के लिए प्रेसिडेंसी जो G20 की है, इसमें देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले तो आपने देखा होगा काफ़ी सारी जो G20 मीटिंग्स हुई हैं, तो इंडिया जो है अब इस बार होस्ट है, तो ऐसा हो सकता है कि ये ड्राफ्ट ना कर पाए फाइनल जॉइंट स्टेटमेंट जो सभी को एक्सेप्टेबल हो, मेंबर्स जो हैं G20 के, क्योंकि किसकी वजह से, रशिया यूक्रेन टेंशन की वजह से।